जय माता दी, जय बाबे दी, जय लखदाता दरबार लुधियाना। आज आपको मैं भक्ति रस में पैसे की कहानी सुनाऊंगा। पैसा जब इंसान के पास नहीं होता है तो उसकी क्या बातें होती हैं, और जब इंसान के पास पैसा होता है तो उसकी क्या बातें होती हैं। अर्थात पैसा आने के बाद इंसान कैसा बदलता है, जैसे कि गिरगिट रंग बदलता है। पैसा ना होने पर वह इंसान दुनिया का सबसे दयावान, करोड़पति और मदद करने वाला, और पैसा आ जाने पर वही इंसान कंजूस और पत्थर दिल कैसे बन जाता है। आज मैं भक्ति रस में आपको ये बताऊंगा। तो कहानी शुरू करते हुए, एक गांव में एक व्यक्ति होता था। बहुत ही अच्छा जीवन यापन करता था। परमात्मा की कृपा से उसके पास सब कुछ था। गांव में एक मंदिर बन रहा था। उसके दोस्तों ने उसे सलाह दी, आप भी कुछ दान पुण्य कीजिए और भगवान के कार्य में पुण्य का भागीदार बने। उस व्यक्ति ने बहुत सोच विचार किया। सोच विचार करने के बाद जवाब दिया कि क्या मेरा दान देना उचित है। पूरा गांव, इतने सारे लोग जब दान दे रहे हैं तो मेरा दान देना कोई उचित नहीं है। उसके मित्र ने बहुत दबाव दिया उस पर कि नहीं, तुम्हें भी दान देना चाहिए। तो उसने बोला, ठीक है, मैं सुबह दान देने खुद तुम्हारे घर पर आऊँगा। सुबह हुई तो उसने, पुराना समय था, एक चांदी का सिक्का, चांदी का 1 रुपया, एक सिक्का अपनी मुट्ठी में कस के पकड़कर अपने दोस्त के घर जाने लगा। तो जाते जाते रास्ते में वह सोचता गया कि काश अगर इसे ना दूं तो कितना अच्छा हो। ये मेरे पास है तो इससे मैं क्या करूँगा। सोचते 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 दोस्त का घर आ गया। दोस्त के घर के दरवाजे पर खड़े होकर एक बार बोलता है कि मैं क्यों ना इसे देख लूँ एक बार, आखिरी बार, अभी तो ये मेरे हाथ से चला ही जाएगा। तो मुट्ठी काफ़ी देर से बंद थी, गर्मी का समय था, तो हाथ में उसके पसीना आ गया। हाथ में जब उसके पसीना आ गया तो सिक्के को देखकर बोलता है कि मुझे छोड़कर जाने का तुम्हें इतना दुख है कि तुम रो रहे हो, और मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें रोता हुआ देखकर तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ। तो वह सिक्के को पुनः साफ कर जेब में रखता है और मुस्कुराते हुए चला जाता है। तो एक तो ये हमारे थे सज्जन, जिनके पास पैसे आने के बाद में कितनी कंजूसी आ गई। और एक हमारे और सज्जन हैं जो हरिद्वार से 12 किलोमीटर दूर रहते थे, जिनका नाम था दानचंद। नाम तो कुछ और ही था, मगर दानचंद इनका नाम कंजूस होने की वजह से गांव वालों ने रख दिया। वह इतने कंजूस थे कि 12 किलोमीटर दूर हरिद्वार से रहते हुए भी कभी पूर्णमासी, अमावस्या और कोई भी तिथि पर गंगा स्नान करने हरिद्वार नहीं गए। वह इतने कंजूस थे कि एक समय का खाना खाते थे और एक समय का खाने का पैसा बचाते थे। एक दिन उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि सभी लोग दूर दूर से गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार आते हैं और आप तो इतने नज़दीक हैं, आप पैदल ही चले जाइए और गंगा स्नान करके चले आइए, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो कंजूस थे,
पत्नी की बात को ना टालते हुए उन्होंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। तो जाते जाते उन्होंने पैदल ही जा रहे थे, रास्ते में सोचा कि अगर मैं गंगा घाट पर जाऊंगा तो वहाँ पर मुझे पंडे मिलेंगे, और पंडे मिलेंगे तो मुझे वहाँ पर उनको दान दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो दान दक्षिणा देनी पड़ेगी तो फिर मेरा धन लगेगा, तो इस वजह से क्यों ना मैं मुर्दा घाट पे जाके स्नान करूं, जहाँ पर लाशें जलाई जाती थी, अस्थियां प्रवाहित की जाती थी, वहाँ पर कोई पंडा नहीं होता था। चलते चलते वो मुर्दा घाट के नज़दीक पहुँचे तो बैकुंठ में बैठे हरि नारायण उसकी सारी बातों को देखकर हंस रहे थे, और हरि नारायण ने स्वयं उस दिन उसका उपहास लेने के लिए, उसका इम्तिहान लेने के लिए पंडे का रूप रखकर मुर्दा घाट पे, शमशान घाट पे, जो अस्थि का घाट था वहाँ पर आ गए। नहाने के बाद में जब ये निकला गंगा से तो भगवान हरि नारायण जो पंडा का रूप लेकर बैठे हुए थे उन्होंने कहा यजमान की जय हो, यजमान की जय जयकार हो। उन्होंने बोला आप कौन? बोला मैं पंडा, कुछ दान दक्षिणा दीजिए। उन्होंने बोला जब तक मैं अभी यहाँ था तो कोई पंडा नहीं था, अभी आप कहाँ से आ गए? उन्होंने बोला कि मैं यहीं पे था, आपने मुझे देखा नहीं। बोला आपने तो मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। बोले जी क्या करें, मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूँ और साल 2 साल में कोई ना कोई कभी यहाँ आता है, और मेरा साल साल का जीवन ऐसे ही चलता रहता है आप लोगों की दान दक्षिणा पे। जितनी इच्छा है आप दे दो, कोई ऐसी बात नहीं है। दोनों में बहस चलने लगी। वो कहते मैंने दान नहीं देना, ये कहते मैंने दान लेना है। करते करते पुराना समय था, बात आई एक धेला पे, भी मैं तुम्हें दान 1 धेला दूंगा, वह भी उधार। भी मेरे पास है नहीं और मैं घर पे जाकर दूंगा। उधार करके ये सेठ जी दानचंद जी अपने घर पर आए, आराम से लेट गए अपनी पत्नी के पास, अपनी सारी बातें बताई कि आज मैं दान भी उधार करके आया हूँ, होगा मेरे जैसा कोई कंजूस। इतनी देर में ही दरवाजे पर एक आवाज़ आती है कि सेठ जी दानचंद जी घर पर हैं। तो उनकी पत्नी ने बोला हाँ जी बोलिए। बोले मैं वही पंडा हूँ जिसे सेठ जी सुबह 1 धेला दान उधार कर आए थे। उनकी पत्नी ने आकर उनसे बोला कि भी वो तो आया हुआ है पंडा। उन्होंने बोला उसे बोल दो वह बीमार है। पत्नी ने उन्हें बोला भी वह तो बीमार है। इतनी बात सुनकर जो ब्राह्मण रूप में थे हरि नारायण स्वयं परमात्मा, उन्होंने बोला मेरा यजमान बीमार और मैं जाऊं, जब तक वो स्वस्थ नहीं होते मैं यहीं पर रहूंगा। उनकी पत्नी ने उन्हें जाकर बोला कि भी वो तो बोलता है मैं यहीं पर रहूंगा। उन्होंने बोला उसे बोल दो कि मैं मर गया। उनकी पत्नी ने जाकर ब्राह्मण स्वरूप पंडा से, जो हरि नारायण स्वयं थे, उनसे बोला कि वो तो मर गए। उन्हें बोला अब आप परेशान होंगी, पूरे गांव में बताएंगी, कहाँ से पंडित ढूंढेंगी, तो जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं होता मैं उनको अंतिम संस्कार कराए बगैर नहीं जाऊंगा। उसकी पत्नी ने उन्हें कहा कि सेठ जी वो तो आपका अंतिम संस्कार कराने की तैयारी कर रहा है। सेठ जी भी इतने कंजूस थे कि वो खुद मरने का नाटक करते करते अर्थी पर पहुंच भी गए। उन्होंने अपना नाटक बंद नहीं किया। करते करते शमशान घाट तक ले गए सेठ जी को, चिता पर लिटाया गया। सभी लोग रो रहे थे, सभी लोग चिल्ला रहे थे, मगर दानचंद जी की कंजूसी कि चिता को अग्नि देने तक की बारी आ गई और दानचंद जी ने अपनी कंजूसी नहीं छोड़ी। पंडे ने बोला मेरे यजमान थे, मैं इन्हें कान में कुछ कहना चाहता हूँ, फिर आप इसे अग्नि दे दीजिए। तो पंडे ने बोला
सेठ जी उठ जाइए। तो सेठ जी ने बोला तुम कौन? तो उन्होंने जवाब दिया आया हूं मैं बैकुंठ से करने कुछ को दान। सेठ जी ने बोला भाई मेरा जो एक धैला था दान में वही माफ़ कर दो और मुझे कुछ दान नहीं चाहिए। तो मरते हुए भी, चिता पर लेटे हुए भी उस बंदे ने अपनी कंजूसी नहीं छोड़ी। तो यही बात है कि पैसा जब तक जिसके पास नहीं होता है तब तक उसके वादे बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। दुनिया का करोड़पति और दयाशील वही होता है। जब उसके पास पैसा आता है तो वह दया की भावना उसके अंदर से चली जाती, कंजूसपन आ जाता उसके अंदर। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, सेवादार दरबार है। आप हमें व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लखदाता दरबार लुधियाना पंजाब। आप हमें यूट्यूब चैनल देव्स गुड लाइफ पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।